हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके साथ तेलुगु लैंग्वेज की फैंटेसी कॉमेडी मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी का नाम ओ बेबी है और मुझे पता है कि आपको आज की मूवी ज़रूर पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, अब बिना वक्त गवाएं आज की मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है, जहाँ पर लेक्चरर शेखर अपनी स्टूडेंट्स बूढ़े लोगों के व्यवहार के बारे में बताता है और फिर वो अपनी माँ बेबी के बारे में बात करता है। उसकी माँ उसी कॉलेज में अपने खुद की कैंटीन में काम करती थी। अगले दिन हम शेखर के माँ को देखते हैं जो कैंटीन में काम कर रही थी और वहाँ उसका बचपन का दोस्त जयंती भी होता है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम हर दिन इतना पूजा पाठ क्यों करते हो। तो जयंती उसे बोलता है कि इससे मेरे मन को शांति मिलती है। लेकिन बेबी उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे तो भगवान ने बहुत दुख दिए हैं और इंसान को सिर्फ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उनके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। बेबी को छोटी उम्र में ही एक महान गायिका बनना चाहती थी, लेकिन वो सच नहीं होता। फिर वो अपने पोते रामकृष्ण यानी रॉकी को अपना सपना पूरा करने की इच्छा रखती हैं। आगे हम रॉकी को दिखाया जाता है। वो एक रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दे रहा था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अपनी बहू माधवी के साथ बेबी का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो उसे हर बात पे कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। एक दिन शेखर की वाइफ माधवी को दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो माधवी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं बेबी के साथ नहीं रहना चाहती। फिर डॉक्टर भी माधवी की तबीयत देखकर यही सलाह देते हैं। ये देखकर बेबी भी बहुत दुखी हो जाती हैं और बेबी घर छोड़कर चली जाती है। फिर वो अपने भाग्य के लिए भगवान को दोषी मानती है। आगे हम देखते हैं कि बेबी वहाँ से जयंती के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैंने बचपन में ही बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। पहले तो मेरे पापा के कहने पर शादी की, फिर भगवान ने मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अकेले ही मेरे बेटे को बहुत कठिनाई से पाल पोस कर और पढ़ा लिख कर बड़ा किया और उसे प्रोफेसर बनाया, और अब भगवान मेरे बेटे से भी मुझे छीन रहे हैं। तो क्या अब तुम्हारे भगवान को मेरी तकलीफें नहीं दिख रहीं? फिर बेबी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे रॉकी का कॉल आता है और वो उसे अपने पहले संगीत प्रोग्राम के लिए बुलाता है। फिर वो वहाँ जाती है जहाँ उसे एक संत साधु मिलते हैं और वो उसे भगवान गणेश की एक मूर्ति देते हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा और तुम इस मूर्ति को हमेशा साथ रखना। वहाँ से निकलकर वो एक फ़ोटो स्टूडियो में जाती हैं और वहाँ वो अपनी एक खूबसूरत फ़ोटो क्लिक करवाती हैं। वहाँ से निकलने के बाद बेबी अचानक से 24 साल की उम्र में बदल जाती है। फिर उसे देखते ही दो लड़के उसको छेड़ने लगते हैं। ये देखकर बेबी उन्हें कहती है कि क्या मैं तुम्हें जवान लग रही हूँ जो तुम मुझे छेड़ रहे हो। तभी उसका ध्यान उसके चेहरे पर लगे गॉगल पर जाता है और वो अपने आप को देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि अब बेबी जवान हो चुकी थी। ये देखकर वो शौक हो जाती है, लेकिन वो खुद को देखकर बहुत खुश भी होती हैं। दूसरी ओर शेखर, उसकी वाइफ और बेटी को लगता है कि बेबी की मौत हो गई है। इस वजह से उसका बेटा बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ माधवी और बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वह जयंती के घर में खुद को स्वाति के रूप में बदल देती है और एक नई जीवन की शुरुआत करती है। फिर वो जयंती के घर में ही किराए का घर लेकर रहने लगती हैं और वो अपना जीवन वहीं पर रहकर बीतने लगती है। वो अपने पोते रॉकी के साथ म्यूजिक बैंड का हिस्सा बन जाती है। फिर रॉकी उसका पोता होने की वजह से वो उसका हर कदम पर साथ देती है। इसी बीच एक म्यूजिक कंपनी के प्रमुख व्यक्ति यानी विक्रम को स्वाति की आवाज़ बहुत पसंद आती है और वो रॉकी के बैंड को फिर से एक मौका देता है। ऐसे ही एक दिन जब बेबी जयंती के साथ टीवी देख रही थी, तभी वहाँ पर रॉकी आ जाता है और वो उसे बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। लेकिन बेबी को लगता है कि कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला। तभी रॉकी उसे कहता है कि क्या तुम हमारा म्यूजिक ग्रुप ज्वाइन करोगी, क्योंकि हमारा कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेबी रॉकी के घर आती हैं। फिर वो उसे अपने माँ और बहन से मिलवाती हैं। उसके बाद बेबी अपने रूम में जाकर उसने जहाँ जहाँ पैसे छुपाए थे वो सारे ले लेती हैं। अगले दिन शेखर और जयंती बेबी के गुम होने की केस के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां पुलिस उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। उसमें बेबी उन्हें एटीएम से पैसे निकालते हुए दिखती है, लेकिन उसके हाथ में अम्ब्रेला होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाते। तभी जयंती पुलिस को कहता है कि ये पर्स तो मैंने कहीं देखा है, लेकिन पुलिस कहती है कि ऐसे सेम पर्स बाजार में हर जगह मिल जाएंगे। फिर अगले दिन जयंती वही पर्स बेबी के पास देखता है। ये देखने के बाद जब बेबी उसके घर से बाहर जाती हैं, तभी जयंती उसके कमरे में जाकर उसका पर्स और बाकी सामान चेक करता है। तभी उसे वहां पर बेबी की टूटी हुई चप्पल और उसका सारा सामान मिलता है।
तो उसे लगता है कि स्वाति ने ही बेबी को किडनैप किया होगा। फिर रात को जब स्वाति कुछ काम कर रही होती है तभी जयंती वहां आकर उसे एक डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो पुलिस को कॉल करके बोलता है कि मैंने बेबी के किडनैपर को ढूंढ लिया है। फिर वो उसे एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध देता है, लेकिन स्वाति उसे धमकी देती है कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे बेबी को मार दूंगी। फिर जयंती उसे छोड़ देता है, लेकिन वो उसे फिर भी मारती है और उसे कहती है कि मैं ही बेबी हूँ। तभी जयंती उसे बोलता है कि तुम इतनी जवान कैसे हो गई। फिर वो उसे बोलती है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगी। उसके बाद वो होटल में खाना खाने जाते हैं और वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद जयंती शेखर के पास जाता है और उसे कहता है कि बेबी बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो और वो तुमसे अभी मिलना भी नहीं चाहती, लेकिन तुमने जो डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिए है उसे अनब्लॉक कर दो, क्योंकि उसे इसकी बहुत ज़रूरत है। आगे का सीन हमें म्यूज़िक ऑडिशन में दिखाया जाता है, जहां रॉकी और उसका बैंड ऑडिशन के लिए आए थे। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है। फिर बेबी उसे देखकर अपना मुंह छुपाने लगती हैं और वो उसे कहती हैं कि मैं वापस से पुलिस को कॉल कर दूंगी। लेकिन तभी विक्रम उसे कहता है कि हमें आप जैसे कंटेस्टेंट की ही ज़रूरत है जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी हो, और हम चाहते हैं कि आप इस कंटेस्टेंट में शामिल हो जाओ, और अगर तुम इसके लिए मान जाती हो तो मैं तुम्हें वाइल्ड कार्ड के एंट्री के जरिए इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फिर वो बोलती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे टीम को भी साथ लेना होगा। इसके बाद विक्रम भी इस बात के लिए मान जाता है और अब बेबी भी हाँ बोल देती हैं, लेकिन ऑडिशन के वक्त वो बहुत डर जाती है। फिर वहाँ विक्रम आकर उसे समझाता है और इसके बाद वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये देखकर रॉकी और स्वाति बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ दूसरी और जयंती बेबी के प्यार को लेकर बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वो बड़ी ही स्टाइल से बाइक पर आकर उसे कहता है कि अब लग रहा हूँ क्या मैं 25 साल का, जिस पे बेबी कहती हैं कि तुम बिल्कुल जोकर की तरह लग रहे हो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि म्यूजिक शो हिट होने पर पार्टी हो रही है, जहां बेबी के साथ जयंती भी आया हुआ था और वो दोनों खुल के डांस कर रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के उन दोनों पर बहुत ही गंदे गंदे कमेंट पास करने लगते हैं। इस वजह से बेबी उन लड़कों पर बहुत ही चिल्लाती हैं। फिर कुछ दिन बाद विक्रम और स्वाति एक साथ बहुत समय बिताने लगते हैं और वो दोनों बहुत सारी रोमांटिक कॉमेडी के बातें करते हैं। एक दिन बेबी विक्रम के घर जाकर उसे खाना भी खिलाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद में, जहां विक्रम की मां जयंती से मिलने जाती है। क्योंकि विक्रम स्वाति यानी बेबी से प्यार करने लगा था, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं यहाँ विक्रम और बेबी के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तभी जयंती उसे मना करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्वाति यानी बेबी आ जाती है। फिर वो बेबी से बात कर कर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद बेबी जयंती से बात करती हैं कि ये दोनों माँ बेटे मिलकर मुझ पर शादी का दबाव डाल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? भगवान ने मुझे जवान बनाया, क्योंकि जो खुशियां मुझे पहले नहीं मिली वो मुझे अब मिले, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ दूसरी और रॉकी म्यूजिक कंपोज कर रहा था, लेकिन वो विक्रम को पसंद नहीं आता। इस वजह से विक्रम और रॉकी में थोड़ी अनबन हो जाती है। फिर रॉकी वहाँ से बाहर आता है, तभी उसके पीछे बेबी भी आती हैं और वो इसे अच्छे से समझाती हैं। फिर वो उसे उसका फेवरेट खाना भी खिलाती हैं। वहीं दूसरी ओर रात को जब जयंती बेबी के चोट पर दवाई लगा रहा था, तो वो देखता है कि जहाँ पर बेबी को चोट लगी है वहाँ उसकी स्किन ओल्ड हो रही है। फिर वो ये बात बेबी को भी बताता है, लेकिन जयंती की बेटी ये सब देख लेती हैं और इसे लगता है कि बेबी और जयंती का कुछ चक्कर चल रहा है। उसके बाद शेखर उसके पास आकर पूछता है कि कौन है ये लड़की जो आपके घर को बर्बाद कर रही है, लेकिन जयंती उसे सब कुछ सच बता देता है कि ये 70 साल की बेबी है जो अब 24 साल की जवान लड़की बन चुकी हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जयंती और बेबी को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां हमें सुलोचना नाम के एक औरत की डेड बॉडी दिखाई जाती है। फिर जयंती बेबी से कहता है कि ये 10 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस 10 साल में उसके बेटे से बात तक नहीं की। फिर वो बेबी को समझाता है कि आजकल के बच्चे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे फैमिली को तुम्हारी बहुत याद आती है। वहीं दूसरी ओर रॉकी जब फाइनल म्यूजिक प्रतियोगिता के लिए जा रहा था, तभी दुर्भाग्य से रॉकी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी विक्रम बेबी से कहता है कि मैं इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन बेबी इसके लिए ना बोलती हैं। वो विक्रम से कहती हैं कि रॉकी के लिए ये गाना बहुत ही खास था और रॉकी की इच्छा के लिए मैं ये जरूर करूँगी। फिर भी बेबी उस प्रतियोगिता में भाग लेती है और वो बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं। लोगों को भी उसका गाना बहुत ही पसंद आता है और वो जीत भी हासिल कर लेती हैं। इसके बाद बेबी विक्रम के असिस्टेंट के पास एक लेटर देकर रॉकी के पास हॉस्पिटल में चली जाती हैं।
जिसमें उसे अपने पहचान को एक मीठी याद के रूप में याद रखने के लिए कहा था और उसे हमेशा मुस्कुराते रहने के लिए भी कहा था। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे पता चलता है कि रॉकी को ब्लड की ज़रूरत है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि रॉकी को AB पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है, जो कि बेबी का होता है। फिर बेबी रॉकी को ब्लड देखकर उसे बचाने की बात करती है। तभी वहां पर जयंती आता है और बेबी को कहता है कि अगर तुम इसे ब्लड दोगी तो तुम फिर से बूढ़ी हो जाओगी। इस पे बेबी उसे कहता है कि अगर मैं इस वक्त मेरे पोते के काम ना आऊं तो मेरे इस जिंदगी का क्या फ़ायदा। उसी वक्त शेखर उनकी सब बातें सुन लेता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। फिर शेखर बेबी को बहुत ही इमोशनल होकर कहता है कि माँ, आपने अपने लाइफ को एंजॉय किए बिना ही आपने सिर्फ मेरे बारे में सोचा। इसके बाद बेबी रॉकी को ब्लड दान कर देती है और रॉकी की जान बचा लेती हैं। उसके बाद विक्रम हॉस्पिटल आता है जहां उसे पता चलता है कि बेबी वहां से हमेशा के लिए चली गई हैं। फिर आगे का सीन हमें रॉकी के म्यूजिक कॉन्सर्ट में दिखाया जाता है, जहां अब बेबी बड़ी से बूढ़ी हो चुकी थी और वो अपने पूरी फैमिली के साथ अच्छे से रह रही थी और साथ में उनकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद हम बेबी को एक बस स्टैंड पर देखते हैं, जहां पर एक लड़का अपने बाइक पर आता है। फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि जयंती होता है, जो कि अब जवान हो चुका था, क्योंकि उसे भी वही बाबा मिले थे जो बेबी को फोटो स्टूडियो में मिले थे। फिर जब जयंती बेबी को लेकर गाड़ी पर बैठता है तभी बेबी उसे हंसते हुए कहती है कि गाड़ी ज़रा धीरे चलाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी और तुम फिर से बूढ़े हो जाओगे। और यहीं पर यह मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार देना पसंद करूंगा। तो आप इस मूवी को कितना स्टार देना पसंद करोगे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।